हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का स्वागत है वन कप क्रिकेट में, जहां पर हम पोस्ट मैच सेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला खत्म हो चुका है और इंडिया ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को रौंद के ये साबित कर दिया है कि बाप बाप होता है। गंतव्य भाई, मैच में बहुत सारे हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे कि यार बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। बहुत सारे फैंस को लग रहा था, बट वो फैंस खेमे के नहीं थे, मतलब सीमा के बाहर के थे हमारे जो हमारे पाकिस्तानी भाई। तो उनको लग रहा था कि इस बार टक्कर बड़ी मजबूत होने वाली है, बट वैसा मैच हुआ नहीं। क्या लगता है मुझे? तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की जो बैटिंग है, रिजवान के जाने के बाद, बाबर आजम के जाने के बाद जो हम कह रहे थे कि एक नई पाकिस्तान की टीम नजर आएगी, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखा। और खासकर जब सामने इंडिया हो तो आपकी हालत और खराब हो गई थी। तुम्हारा क्या कहना है? आपने पढ़ा होगा ऑनलाइन सोशल मीडिया में, आप जितना एक्टिव रहते हैं आपको ये खबरें आई होंगी कि बहुत बातचीत चल रही थी कि मैच बॉयकॉट होना चाहिए कि नहीं, ये वो। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को ये बॉयकॉट कर देना चाहिए था मैच, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड में आके बेइज्जती करवाने से तो वो बेटर ही होता। कम से कम थोड़ा फेस तो बचा पाते। तो क्योंकि मैं एक बस आपको स्टेटिस्टिक बताता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा आज का मैच कैसे था। उनका जो ओपनिंग बैटर है साइम अयूब, वो उनका हाईएस्ट विकेट टेकर था, और उनका बेस्ट बैटर जो था वो थे शाहीन अफरीदी, जो कि उनके ओपनिंग बॉलर है। मतलब अगर ये पॉडकास्ट पाकिस्तान में कर रहे होते तो शायद मैं होस्ट कर रहा होता और आप मेरे पे ऐसे नंबर्स देख रहे होते, क्योंकि ये बस पाकिस्तान नहीं हो सकती ऐसी चीजें भाई। और जैसा कि आपने कहा कि हम एक नई टीम एक्सपेक्ट कर रहे थे वगैरह, तो मतलब पाकिस्तान ना थोड़ी बिल्ली जैसी लगती है, ऐसे कि मतलब बहुत ही एकदम शार्प दिमाग है, एकदम विटी सा कनिंग ब्रेन है, और हंटिंग एंसेस्ट्री है, और रोर बहुत करती है, पंजे फेंकती है। बट जब आप उनको थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो ना तो वो कहीं जा रहे हैं, ना वो कुछ अचीव कर रहे हैं। वो एक ही जगह में खड़े होके बस अपनी मस्ती में है, और उनको लग रहा है कि शायद बहुत कुछ हो रहा है, बट कुछ एक्चुअल में हो नहीं पा रहा है। बट मालूम है क्या करता, बीच में क्या हुआ, जब 10 ओवर में 49 पर 4 हो गए ना, तो मुझे तो लगा कि यार ये इंडिया वालों को जाके बताना पड़ेगा, अरे यही नहीं है भाई, ऐसा ना हो चप्पल चप्पल में तुम लोग खत्म कर दो, फिर अभिषेक शर्मा है 5 ओवर में गेम खत्म कर रहा है। मैंने कहा वो बताना पड़ेगा, अरे पाकिस्तान वाले हैं तो वही पाकिस्तान वाले हैं जो हमसे कहते हैं कि हम लोग मैच खेलने नहीं आते, लेकिन भाई जब खेलने आते हैं तो तुम लोग क्या करते हो यार। मतलब कुछ तो कंपटीशन दो, कुछ तो रखो यार। हर साल जितने मैचेस होते जा रहे हैं ना ऐसे इंडिया पाकिस्तान के, तो वो इंडिया की डोमिनेशन ऐसा लग रहा है बढ़ते जा रही है। लेकिन क्योंकि अगर आप पेपर पे देखें, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान टीम पुरानी टीम है। अगर आप टीम भी देखें तो जो अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं इंडिया पाकिस्तान को लास्ट खेले, कुछ कितना 1 साल से हल्का ऊपर ही हुआ होगा जब लास्ट T20 खेला था। और उस टीम से बस 3 ही नाम बचे पाकिस्तान के पास जो उस टीम में थे। आई थिंक इस वाली टीम में उस मैच में बस फखर जमान थे और सलमान आगा थे, और शायद अबरार और अफरीदी थे, अबरार थे, कुछ 3-4 प्लेयर्स ही बचे हैं। हाँ, तो अबरार अहमद थे, और उसका ध्यान है वो बड़ा पंगा हुआ था शुभमन गिल वाला और अबरार अहमद वाला। हाँ, तो ऑन पेपर तो देखिए है चेंजेस। माइक हसन ने एक वर्ल्ड रिनाउंड T20 कोच भी लाया, क्योंकि अभी तक अगर आप पाकिस्तान का ट्रेंड देखें, वो यूजुअली या तो होम कोचेस लेते थे या ऐसे कोचेस लेते थे जो वो यूके में बैठ के उनको वीडियो कॉल से गाइड कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट में ही अगेन हो सकता है। बस उसके अलावा भी उन्होंने कुछ मॉडर्न फिलॉसफी सारे अडॉप्ट करने की कोशिश किया, चाहे वो नंबर 9 तक बैटिंग डेप्थ रखने की बात हो, चाहे वो बॉलर्स में अपने 6 हिटिंग कैपेबिलिटीज इनकलकेट करने की बात हो जैसे कि आदि का, चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर्स मैच विनर्स टीम में इंक्लूड करने की बात हो, चाहे वो मोहम्मद हारिस हो या मोहम्मद नवाज हो, हसन नवाज हो, ये सब बिग हिटर्स। बट अगेन जब फील्ड पे बात आती है तो वो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। और ये सलमान आगा अली जो कि उनके नए कप्तान हैं, और इनफैक्ट स्काई के लिए भी, दोनों के लिए एक पहला मौका था कि बड़े स्टेज पे अपनी कैप्टेंसी फिलॉसफीज को इम्पोज कर पाए, क्योंकि अभी तक हम बायलैटरल से खेलते हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद। एंड एक कैप्टन एक भरपूर तरीके से टेस्ट पास किया, और वहीं पे सलमान आगा अली वापस शॉर्ट रह गए। हाँ, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग इससे पहले भी जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि इंडिया की जो हम लोग एक कॉम्पिटिटिव जो क्रिकेट देखने वाले हैं, यहाँ पर हमें कंपटीशन मिलने वाला है, वो शायद अफगानिस्तान के साथ है या फिर बांग्लादेश की टीम हो सकती है। बट पाकिस्तान की जो टीम है, मतलब जितना बड़ा नाम लिया जाता है एज ए क्रिकेटिंग नेशन, उस हिसाब से जो कंपटीशन है वो अब वो रहा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और एक मतलब मैं तो भाई बस एक यही जुमला कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि भाई
पाकिस्तान की तरफ से ये बातें बहुत होती हैं कि देखें, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आप वहां जाएं, आप वहां खेलें, आप हौसला रखें। होता है क्या आप नहीं घबराएंगे तो कब घबराएंगे अनुपम? आप कब घबराएंगे? कब खून खोलेगा इनका? ये हमेशा का है। और इमरान खान से लेकर जितने भी बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, को हमने ये जुमले बोलते हुए देखे हैं, बट मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा सुटेबल जो है पाकिस्तान वालों के लिए है कि भाई घबराना नहीं है। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इंडिया सामने आए और पाकिस्तान ना घबराए। हालांकि बहुत नेक टू नेक मुकाबले जो होते थे वो पहले हम देखते थे, वो राइवलरी देखने को मिलती थी। लेकिन आज के दौर में अगर ये कहा जाए कि इंडिया के सामने पाकिस्तान की टीम लेट्स से कि 60% भी है, तो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं दिखता वो कंपटीशन अब दोनों टीमों के बीच में। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इंडियन बॉलिंग अटैक जब स्टार्ट होता है, आपको मालूम है कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेल रहा हमारा जो मेन है वो है जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या को हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर हमने स्पिनर्स रखे हुए हैं अपनी टीम में। तो हार्दिक पांड्या भी पहली बॉल लेकर आते हैं, अपनी जो लीगल डिलीवरी डालते हैं उसमें हसैन आयुब जो होते हैं वो भाई 0 पर बिना खाता बोले आउट हो जाते हैं। वो बात अलग है कि वो बॉलिंग में आते हैं तो भाई विकेट पे विकेट ले लेते हैं, लेकिन बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है पाकिस्तान के साथ। जैसा आपने कहा कि जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी शायद विकेट पे विकेट निकालेंगे, वो हमें डर खौफ दिखने को मिलेगा, लेकिन भाई वो रन बना के चले जाते हैं। सैम आयुब जो ओपनिंग करना है मेरे भाई, वो तीन विकेट निकाल के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब होता है। बट ठीक है, हार्दिक पांड्या की थोड़ी तारीफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब साइम अयूब ने तो कैचिंग प्रैक्टिस के तरीके से अपना विकेट लूज किया, बट हार्दिक पांड्या ने काफी बेहतरीन तरीके से शुरू में बॉल स्विंग करवाई। बट मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान उसके पहले ही मैच लूज कर दी थी। उन्होंने खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया जब वो टॉस में ही, उनके पता नहीं क्या सोच रहे थे सलमान आगा अली जब उन्होंने चूज किया कि वो बैटिंग फर्स्ट करना चाहते हैं। क्योंकि दो चीजें, एक तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो लास्ट 8 T20Is में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए 2014 से, उनमें से 7 बार जो टीम चेज करी है वही टीम जीती है। ऊपर से जो टीम टॉस जीत रही है वही टीम जीत रही है, क्योंकि वो हर बार चेजिंग ही चूज कर रही है। ये ना ही बस इंडिया पाकिस्तान का एक डिक्टम बन गया, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली दुबई में सबको पता है, जो भी वहां खेलता है, कि ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पाकिस्तान एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे 3 साल पहले, बस इस बलबूते पे कि टॉस जीत के हमको चेस करना है। अगर इंडिया के अगेंस्ट जो उनका इकलौता वर्ल्ड कप में विन है 2021 में, जब बाबर और रिजवान दो लोगों ने 158 कुछ रन की पार्टनरशिप करके चेस किया था, तब भी हमने ये देखा था कि दुबई में आपको अगर जीतना है, अपने आप को बेस्ट शॉट देना है, तो आपको चेस करना ही पड़ेगा। तो एकदम भी मेरे को समझ ही, फाइनल में भी आई थिंक गंतव्य ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला हुआ था, पर ऑस्ट्रेलिया चेस करने चली जाती है। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी क्योंकि मैथ्यू वेड ने इनके छक्के उड़ा दिए थे। एग्जैक्टली, एंड तक जीतते जीते एंड में फिर मैथ्यू वेड ने रन मार दिए थे। तो क्योंकि यही रूल है, एक बार ड्यू आ जाता है तो डेथ में तो स्पेशली बॉलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट डेथ के अलावा भी जो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस गेम को, स्पिनर्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स की और मिस्ट्री स्पिनर्स की, क्योंकि उनको बॉल ग्रिप करने में ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, उनके हाथ से बॉल फिसलने लगती है। बट फिर भी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, सलमान आगा अली, मेरे को अभी तक एक भी वैलिड रीजन समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे। द ओनली रीजन आई कैन थिंक ऑफ, एंड ये भी मेरे हिसाब से मेरी इमेजिनेशन ही है, उनको अपनी गेम स्टाइल इंपोज करनी थी। उनको लगा कि मेरी टीम प्रेशर में आ जाएगी तो हम बैटिंग फर्स्ट करके एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और शायद दैट इज द ओनली वे टू बीट दिस इंडियन टीम ऑन पेपर। आई फील द सेम। मतलब वो मेरे को लग रहा था कि सलमान टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का जो उनका फैसला था, वो शायद इंडिया पे प्रेशर बनाना चाह रहे थे, जबकि वो ये नहीं जान रहे थे कि बेशक इस बार स्क्वाड में या टीम में चेस मास्टर हो ही रही है, लेकिन भाई ये टीम चेस करने में बहुत आगे इनको महारत हासिल है। वही, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगेन कोई नौसिखिया टीम थी। जैसे कि मैंने कहा, उनके अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखें तो उनके जो स्पिनर्स हैं, एटलीस्ट स्पिनर्स ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस किए हैं, क्योंकि सुफियान मुकीम में आई थिंक उनको एक बहुत ही टैलेंटेड मिस्ट्री स्पिनर मिल गया जी, रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर, जो जिनको रीड करना आउट ऑफ द हैंड बहुत मुश्किल है। इंडिया के जो दोनों स्पिनर्स हैं उनकी यही तो बखूबी है कि उनकी आप वेरिएशंस पढ़ ही नहीं पाते, आप चाहे जितना भी खेल ले। अगर आप स्क्रीन भी देखें तो इंडिया के बाद जो एक सबसे डोमिनेंट स्पिन यूनिट रही है वर्ल्ड में सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, वो पाकिस्तान ही रही है। बट वही, अगर आप उनको मैच
आप 127 बना के अपने स्पिनर्स को और मिस्ट्री स्पिनर्स को नहीं बोल सकते कि हमने मैच जीता। आपको उनको एक फेयर शॉट देना होगा मैच जिताने का आपको, बट वहां तक मैच पहुंच ही नहीं पा रहे। उनकी बैटिंग में इतने होल्स हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं। उनके एक पॉइंट पे 33 बॉलों में उन्होंने बाउंड्री नहीं मारी थी। कुछ पावर प्ले के बाद जो 4 ओवर हुए थे उसमें आई थिंक उन्होंने 7 रन। 10 ओवर में 37 डॉट बॉल्स कही थी जी, 37 डॉट बॉल्स 10 ओवर में, क्या मजाक। जिसमें से 6 ओवर में वो 40-42 फॉर 2 पहुंच गए थे एंड उसके बाद 4 ओवर में उन्होंने आई थिंक 7 रन बना के 2 विकेट गंवाए हैं। ऐसे बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ कोई एप्लीकेशन ही नहीं था। अगर आपको दिख रहा है कि पिच पे ग्रिप हो रहा है, थोड़ी अनइवन बाउंस है और आप बाउंड्री वाले शॉट्स नहीं मार पा रहे हो, मतलब साइफ ज़्यादा फरहान जो आई थिंक उनको पाकिस्तान टीम में लाया ही इसलिए गया क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर है अप टॉप, जो कि अपने बड़े शॉट्स फियरलेसली मार सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ साइम अयूब, काइंड ऑफ लाइक अ फखर जमान। बट जब आपको दिख रहा है कि वो बैटर भी स्ट्रगल कर रहा है अपने शॉट्स मारने में, अगर आप नंबर्स देखें तो 40 और 44 बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बट एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया खुद को अप्लाई करने का कि मेरे से ये एक चीज नहीं हो पा रही है तो मैं एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करने की ट्राई करता हूँ। बाकी बैटर्स लगे पड़े कि मैं बड़ा शॉट ही मारूंगा, या तो आर या पार। मतलब शाहीन अफरीदी ने जो एंड में किया, हर बैटर वही ट्राई कर रहा था, बस उनसे छक्के लग नहीं रहे थे और उसके अलावा उनके पास कोई प्लान भी था ही नहीं। तो आप किस पॉइंट पे अडेप्ट करना सीखेंगे? गेम अवेयरनेस आप कब दिखाएंगे? आप माइक हसन जैसे आदमी भी बैठे हैं आपके कोचिंग स्टाफ में जिनको दुनिया भर में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे आरसीबी हो, बड़े बड़े गिग्स किए उन्होंने, राइट? उनको पता है हाउ टू प्लान अ गेम। अब अगर ऐसे टैलेंट को आप अपने स्क्वाड में लाके और ऐसे बैकरूम स्टाफ बना के भी 20 जो ओवर है वो तो एंड ऑफ द डे आपके प्लेयर्स को ही खेलना पड़ेगा, और वो 20 ओवर के दौरान ही आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि इस मोमेंट में मैच के लिए क्या सही है क्या नहीं। एंड जब तक वो करना नहीं, वो कोई आपको बैरली सिखा सकता है, वो आपको एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। बट पाकिस्तान टीम तो ऐसे लगता है कि एक्सपीरियंस से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जितना ज़्यादा वो खेलते जाते हैं उतना खराब होते जाते हैं वो। मतलब आप उनके जो प्लेयर्स जो उन्होंने निकाले, चाहे आप बाबर और रिजवान जैसे भी प्लेयर्स देख ले, उनको भी बहुत अच्छे से पता था कि उनको क्या करने की ज़रूरत है अपना गेम इम्प्रूव करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। आप विराट कोहली जैसा एक नाम देखें, उनको भी एंकर के लिए बहुत परेशान किया जाता था एंकर टैग से, बट लास्ट 2-3 आईपीएल में फिर उन्होंने दिखाया, उन्होंने एक्सलेट किया पावर प्ले में, उन्होंने अर्ली बाउंड्रीज मार के दिखाया। तो पाकिस्तान को पता है कि उनको क्या करने की नीड है इम्प्रूव करने के लिए, बट एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे। यही प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान के साथ। अगर आप इंडिया जैसी टीम के सामने स्कोरिंग 127, मतलब एक टीम जहाँ पे पावर हिटर्स की कमी नहीं है, जिनका बैटिंग लाइनअप खत्म होने का नाम नहीं लेता खासकर इस फॉर्मेट में, और एक ऐसा लाइनअप जहां पर यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को बाहर बैठाया जा रहा है, वहां पर अभिषेक शर्मा आते हैं और अपनी जो उनकी पोजीशन उसको स्टैब्लिश करते हैं और प्रूव भी करते हैं। तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि हम अगर दुबई में खेल रहे हैं तो वहां पर आपका मिनिमम टारगेट 180-90 मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप सामने वाली टीम के सामने टॉस जीतते हो, आप 127 रन बनाते हो और आप सोचते हो कि आप मैच जीत सकते हो, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान मैच पहले वहीं हार गई थी, वहीं उम्मीदें उनकी टूट गई थी। और दूसरी बात ये, आप मिरेकल हैपन होगा इस मैच में ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने वो देखा भी नहीं। मतलब शुरुआत में ही अगर अभिषेक शर्मा आते हैं और शाहीन अफरीदी को पहली बॉल पर चौका लगाते हैं, मतलब एक जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है ना एशिया कप में जो कर रहे हैं कि इसके पहले यूएई के मैच में हमने देखा था पहली गेंद पे वो छक्का मारते हैं। इसके बाद क्योंकि वो चलो छोटी टीम थी, बहुत बातें भी होती है कि भाई कोई भी कर सकता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो आपका मेन स्ट्रीम बॉलर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है जो इस टीम में, उसको आके चौका मार देना और जिस तरीके से उन्होंने स्टिक फिट किए हैं, उससे मालूम चलता है कि जो सीएलएस क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उन्होंने जो एक नया ट्रेंड सेट किया है। तो जगह कोई अब और लेने के लिए भाई उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर भी आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। एक टाइप के जो प्लेयर होते हैं, इस प्रकार की जो हिटिंग कैपेबिलिटी वाले जो प्लेयर्स होते हैं बहुत कम आते हैं। काम तो मेरे हिसाब से पहले ही जब बैटिंग करने उतरी थी तभी मैच हार गई थी। उसके बाद तो खैर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बॉलिंग हम सभी जानते हैं कि अगर आप तुम सेकंड ओवर में आप सैम अयूब को ले आते हो, ठीक है, शुभमन गिल ने अपना विकेट खो दिया, उसके बाद वो 2 विकेट और निकाल लेते हैं, बट वी ऑल नो कि इंडिया इज ए बेटर टीम टू प्ले स्पिन अटैक। वही है ना अनुपम कि उन्होंने ये जो मॉडर्न T20 के डिक्टम्स होते हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे ट्राई के अडॉप्ट करने के लिए
कि उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट जो फास्ट बॉलर्स थे, नसीम शाह, वो तो खैर चलो स्क्वाड में भी नहीं है, बट इवन प्लेयर्स लाइक हसन अली, हरीश राव, ये सब जो स्पेशलिस्ट पेसर्स है, वो उनको टीम से बाहर रख रही है फॉर बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स, राइट, लाइक मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज कि ये T20 क्रिकेट के दो जो करेंसीज होते हैं मेरे हिसाब से, वो है वर्सेटिलिटी और इम्पैक्ट। पाकिस्तान ने ये दोनों अपने स्क्वाड में भर लिया, बट वो कुछ ट्रांसलेट ही नहीं हो पा रहा। अगर आप नंबर्स भी देखें तो ऑन पेपर तो अगर आपके टॉप 4 में फखर, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान है, तो आपको हर मैच में एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलना चाहिए। बट पाकिस्तान इंडिया जितने ही विकेट खो रही है अपने पावर प्ले में, जो कि 2 विकेट है, बट उनके पावर प्ले स्कोर फिर भी एवरेज इतना कम है। मतलब आप देखिए 3rd लोएस्ट है उनका आफ्टर अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका। एंड इसमें कुछ टफ गेम्स भी थे बांग्लादेश की पिचेस में, बट आज भी पिच कोई सिंपल तो नहीं था। बट फिर भी आपने देखा अभिषेक शर्मा किस, जैसे कि आपने कहा, किस इंटेंट से आते हैं। फर्स्ट बॉल इंटेंट का आई थिंक सबसे बड़ा जो हॉलमार्क होता है वो है यूजिंग योर शीट। और जिस तरीके से पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा ने स्टेप डाउन करके शाहीन अफरीदी को चौका मारा, अगर वो डाउन द पिच नहीं आए होते तो वो मोस्ट लाइकली बॉल एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पड़ के आती। बट उसी बॉल को उन्होंने इंटेंट दिखा के लो फुल टॉस में कन्वर्ट किया। एंड उसके बाद आप देखे पूरा ओवर हिल गए ना शाहीन अफरीदी, क्योंकि उनको नहीं पता था अब क्या करना है। उनका जो एक प्लान था कि मैं इन स्विंग करवाऊंगा फुल डाल के बॉल, सडनली वो प्लान रद्द कर दिया एक बॉल के अंदर। फ्रॉम देयर ही हैड नोवेयर टू गो। तो और आई थिंक जनता प्रेशर तो ऐसे बिल्ड किया जाता है ना, जैसे अभिषेक शर्मा ने किया। एग्जैक्टली, अगर आप हाँ, टॉस वही। जीत कर खाली बैटिंग करने का फैसला कर लेते हो और आपकी बैटिंग में दम ही नहीं है, सबसे जो खोखली थी वो पाकिस्तान की बैटिंग नजर आई। इसमें इनएक्सपीरियंस बैटर रखे हुए हैं आपने, ठीक है, कुछ नए नाम आए जैसे मोहम्मद की जगह जैसे हसन नवाज की बात हुई, तो मुझे ध्यान आता है कि इसी साल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका T20 मुकाबला था तो हसन नवाज ने 45 बॉल पे सेंचुरी मारी थी। ही इज द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी मेकर फॉर पाकिस्तान, स्कोरर है उनके लिए। बट आप एक्सपीरियंस प्लेयर को बाहर रख के इंडिया जैसी टीम के सामने इन प्लेयर्स पर दाव नहीं लगा सकते हैं। आपकी टीम बहुत इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है ना, मुझे कोई इसमें एंकर वाला रोल निभाने वाला, किरदार निभाने वाला प्लेयर नजर आया। अगर आप शुरुआत से देखें, सैम अयूब पहली गेंद पर चले जाते हैं और साहिबजादा फरहान के लिए मैं ये बोलूंगा कि वो काफी हद तक सेट हो गए थे, लेकिन बाद में कुलदीप यादव की गेंद पे अपना विकेट खो देते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सलमान आगा जो कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन है पाकिस्तान के लाइनअप में, उन्होंने भी कुछ वहां पे रुकने का सोचा ही नहीं कि हम कैसे इस इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। और आखिर में जाके शाहीन अफरीदी का अगर वो 33 रन नहीं आते तो शायद 100 रन या 100 रन से पहले पाकिस्तान की टीम सिमट जाती। तो हम कौन से कॉम्पिटिशन की बात करना चाहते हैं यहाँ पे? वही अब थोड़ी आई थिंक पाकिस्तान की तो हमने बहुत सारी, मतलब बहुत ही वेल डिजर्व्ड हमने काफी क्रिटिसिज्म कर दिया, बट एक दो हमने चीजें, पाकिस्तान पे चर्चा जितनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी उससे ज्यादा कर ली है। आई थिंक पाकिस्तान खुद भी इतना चर्चा नहीं करती है। अगर पाकिस्तान इतना चर्चा खुद कर लेना अपने परफॉर्मेंस के बारे में तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट अनुपम, फैंस भी अगर इस पॉडकास्ट को, इस लाइव सेशन को देखेंगे तो यार उनको भी लगेगा कि यार आप लोग थोड़ा इंडियन टीम के प्लेयर्स के बारे में बात कर लो तो मुझे अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, बट वही एक दो चीजें मेरे को खड़की आज इंडिया की परफॉर्मेंसेस है। मैंने एक्चुअली अमित को भी लास्ट हफ्ते यही क्वेश्चन पूछा था। अनुपम, मैं आपको भी यही क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि अगर आप देखें स्क्रीन पे, इंडिया की डेथ में नंबर्स एकदम A1 है, क्योंकि उनके पास एक बॉलर है जसप्रीत बुमराह नाम का, है ना, जो कि एकदम अनप्लेएबल है डेप्थ में। बट पिछले मैच में यूएई में के अगेंस्ट भी देखा हमने और आज भी हमने देखा कि उनको पावर प्ले में 3 ओवर दे दिए जा रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो IPL 2025 में उनका डेथ में इकोनॉमी था 6.98, मिडल ओवर्स में इकोनॉमी था 5.83, बट यहीं पे पावर प्ले में उनका इकोनॉमी 8.2 था। तो क्लियरली न्यू बॉल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट आई थिंक बैट्समैन ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं टेक ऑन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 2 ही फील्डर है बाहर में, और अगर एज भी लग गए तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सेफ नो मैंस लैंड में फॉल करेंगे और बाउंड्रीज भी मिल जाते हैं। तो what do you think of this strategy of India to give Bumrah 3 overs in the power play? I'm not too convinced with it, क्योंकि आज भी हमने जैसे देखा कि 16 ओवर तक हमने इतने बढ़िया तरीके से बॉल से कंट्रोल किया गेम,
बट यहीं पे लास्ट के 4 ओवर्स में हम कुछ 40 रन के आसपास खा गए अगेंस्ट टेल एंडर्स। इवन दो शाहीन अफरीदी ने अपना 6 सेटिंग वाला जो फैसेट है वो बहुत भरपूर तरीके से इम्प्रूव किया। एंड आई थिंक वो शाहीन अफरीदी वाला जो रोल था ना, इंडिया अगर कहीं पे लैक करती है अपने बैलेंस के हिसाब से तो वो यही है, क्योंकि उनके पास एक कोई लोअर ऑर्डर में कोई टेल एंडर नहीं है जो छक्के भी उड़ा सकते हैं, जो आपको ऐसे जैसे टेस्ट में इंडिया के लिए करते आए हैं कुछ सालों से टेल एंडर्स, कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी भी निपट जाए तो इधर उधर से रन बटोर के थोड़ा कम्पिटिटिव कर देते हैं इंडिया को। ये लैकिंग है। बट पॉइंट बिंग कि आज इंडिया डेथ में फर्टर कर गई वापस बॉल से। एंड अभी तो टेल एंडर से किसी मैच में अगर आज जैसे अभिषेक ने 11वां ओवर किया जब पाकिस्तान के पास कोई मोमेंटम नहीं था, तो हमारा एक ओवर मतलब फ्री में निकल गया और आज वापस पाकिस्तान के 6-7 विकेट अर्ली के थे। बट किसी मैच में अगर मिडल ओवर्स में बैट्समैन रिदम में है तो ना तो आपका वो अभिषेक का एक एक्स्ट्रा ओवर निकल पाएगा, विच मीन्स हार्दिक को एक एक्स्ट्रा ओवर देना पड़ेगा आपको, और ऊपर से बुमराह का भी एक ही ओवर होगा डेथ में। तो क्या आपको लग रहा है ये वन ऑफ था एंड दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स, या फिर मेरे को लगता है गंता आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, हार्दिक पांड्या है साथ दे रहे हैं, जसप्रीत बुमराह का दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई बिलीव अर्शदीप सिंह की कमी मुझे यहाँ पर खली है, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में भी ठीक है, आप जसप्रीत बुमराह को लेकर आ जाते हो यूएई के खिलाफ, आप एक तरफ बोलते हो कि भाई वो हमारा कोहिनूर का हीरा है जिसको हम संभाल के रखते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप जो जसप्रीत बुमराह का यूटिलाइजेशन है वो सही टाइम पे क्यों नहीं कर पा रहे हो। 3 ओवर शुरुआत में ही पावर प्ले में करवा देना, उसके बाद लास्ट में 1 ओवर देना, उसमें भी वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसमें भी उन्होंने रन खाए हैं जो हम डेथ की बात कर रहे हैं। बट आई बिलीव अगर यही यहाँ पर अर्शदीप सिंह होते तो एक ख्याल से अभी पिछले साल में उन्होंने शायद 1 ओडीआई या 3-4 T20 आई खेले होंगे। तो हम अर्शदीप सिंह को क्यों बचा कर रख रहे हैं जो आई डोंट थिंक बचा के रख रहे हैं। विकेट टेकर था और इतनी अच्छी डेथ बॉलिंग में भी वो बॉल डालते हैं, उनकी डिलीवरीज इंस्विंग यॉर्कर से लेकर उनके पास स्लोअर से लेकर सब कुछ वो हथियार है जो उनको एक अच्छा डेथ बॉलर बनाता है। तो यहाँ पर मुझे उस चीज की कमी खली है। ठीक है, यूएई की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बट अगर मैं देखूं तो आपके पास बैट्समैन बहुत पड़े हुए हैं। अगर आप शिवम दुबे को ड्रॉप करके अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि जो इंडियन टीम है ये और मजबूत हो जाएगी। आई काइंड ऑफ अग्री, बट हमको पता है कि गौतम गंभीर ऐसा कभी नहीं करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऑलराउंडर से ऑब्सेस्ड है, सेकेंडली अगर आप जायसवाल को भी नहीं पता था वो ऐसा करने वाला है श्रेयस अय्यर को भी नहीं पता था, तो बट वही है कि उनको बैटिंग टिल 8 तो चाहिए ही चाहिए। एंड ये कॉम्प्रोमाइज में वो पहुंचे कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएंगे। आप अगर लाइनअप देखोगे, मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप अभी का लाइनअप उठा लो, में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ठीक है, शिवम तो आपने बैटिंग करने के लिए भेज दिया है, लेकिन भाई संजू सैमसन को भी तो तुमने रखा हुआ है जो पहले ओपन कर रहा था। आई थिंक दिक्कत है पांडे को भी आपने रखा हुआ है, अक्षर पटेल को भी आपने रखा हुआ है। आई थिंक 7 बैटर टीम में होना दिक्कत नहीं है। आई थिंक इंडिया मानती है कि अगर आप एक बैटर निकाल दे और एक बॉलर को डाल दे तो जो अप टॉप अभी जैसे हम धुएंधार बैटिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, वो जो लाइसेंस टू किल है वो थोड़ा उनसे चले जाएगा, क्योंकि सडनली अभी 2 विकेट जल्दी गिर गए पावर प्ले में तो आपको कुछ डर नहीं लगा। आपको पता था कि अगर ये फर्स्ट बैटिंग भी करी होती तो टीम आराम से 160-70 पहुंच सकती थी। बट वहीं पे जहां तक जिस टीम में 7 तक बैटिंग होता है, बस अगर 2 अर्ली विकेट गिर गए तो फिर वो स्लो हो जाता है और फिर टीम्स टुक टुक करने लगती हैं। और हम इंडिया के साथ ये दिक्कत रही है। अगर आपको अगेन 2021 भाई तेरे को ये लगता है कि अगर अर्शदीप सिंह को लेकर आ जाएंगे और लेट्स से कि हम शिवम दुबे या अक्षर पटेल तो चलो स्पिन को आपको अच्छा ऑप्शन देते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, शिवम दुबे को हम बाहर रखते हैं, तो क्या इंडियन टीम का जो फायर पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगा? डू यू थिंक सो? आई बिलीव सो, क्योंकि आई थिंक ये बात मैं मालूम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हार्दिक पांड्या पे आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। हर बार आपको साउथ अफ्रीका में जो हमने वर्ल्ड कप जीता वहां सूर्य कुमार यादव बाउंड्री पे कैच लपकने वाले हैं नहीं, और उस टाइम पे आपको ऐसा कभी मैच में कोई ऐसा मोमेंट आया तो आपको उनकी कमी खलने वाली है कि आपके पास दूसरा जो पेसर ऑलरेडी स्क्वाड में है और उसको अपने टीम में प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया, तो उस वक्त ना बहुत दुख होगा यार हम शायद उसको मौका देते हैं। हालांकि ये सिचुएशन की बात है, अभी चीजें ठीक चल रही हैं तो इस चीज का उतना पता नहीं चलेगा, बट मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह को टीम में लेकर आना चाहिए। मैं अभी भी यही बिलीव करूंगा कि 8 तक बैटिंग सही है, बट
अर्शदीप सिंह की कमी है डेफिनेटली, एक जो सेकंड स्पेशलिस्ट पेसर की कमी है वो डेफिनेटली खल रही है, और अब वही अभी यूएई में तो चल जा रहा है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये सेम लाइनअप अगर कोई थोड़ी फ्लैट पिच में खेले। टाइम पे ये भी सोच हो सकती थी कि यार 2 विकेट निकल गए थे, बुमराह से 1 ओवर करवा लेते हैं, ठीक है, और शायद पाकिस्तान को हम पहले ही निपटा देंगे। उन्होंने ये भी ये सोचा मैं- वो पार करने वाले हैं। अगर Most of पिछले the- ये भी मैच thought में process होगा उस time पे। वही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगला जो इंडिया का कोई भी बड़ा मैच होगा, कोई स्ट्रॉन्ग टीम से मैच होगा, और तब वो जसप्रीत बुमराह को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा पैटर्न हार्दिक बन रहा है पांड्या 2 की मैच बात में। भी करें गंतव्य तो यार 3 ओवर में 34 रन, 1 विकेट, आपका इकोनॉमी 11.30 जा रहा है। और हार्दिक पांड्या ठीक है, हमने देखा आईपीएल में भी देखा है, अभी बीच में जब से वो उनकी बैक वाली इंजरी हुई उससे रिकवर किए हैं, तो उन पे काफी प्रेशर डाला गया था कि आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, यू नो, और उन्होंने कुछ मैचेस में की, कुछ मैचेस में नहीं की। यहाँ पर आपके लिए मजबूरी है कि आपको उनको यूटिलाइज करना ही करना है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई मेन स्ट्रीम फास्ट पेस बॉलर नहीं है। ठीक है, आपका स्पिनर्स की अच्छी वेरिएशन है, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती हैं, बट कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब वरुण चक्रवर्ती जैसा आज हुआ कि 1 विकेट की ले पाए, उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो आई थिंक ये सिचुएशन डिपेंड करती है मैच टू मैच, बट अगेन अगर एक पेसर होता तो मुझे लगता है कि शायद बुमराह को, जो डेथ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जिनका इकोनॉमी जो आज है वो अमूमन देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयर होता है, वो शायद होता कि शायद लास्ट में जाके डेथ ओवर में 2 ओवर्स डाल रहे होते। वेल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब आई थिंक जब टीम इतने शानदार तरीके से जीत रही है तो हमें ज्यादा भी फिर तो कंप्लेन नहीं करना सही बात चाहिए। है।